जय सनातन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आदरणीय भक्तों, क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के शीश पर मोर का पंख ही क्यों लगता है? आइए सुने, ऐसे मिला वरदान। गोकुल में एक मोर रहता था। वह रोज भगवान कृष्ण के दरवाजे पर बैठ करके एक भजन गाता था। मेरा कोई नहीं सहारा बिना तेरे मेरे सांवरिया, मेरा कोई नहीं सहारा बिना तेरे सांवरिया, तू ही मेरे पिता, तू ही मेरी माता, तू है मेरा सांवरिया, तू है मेरा सांवरिया। रोज आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान न देते थे। और भगवान के विशेष स्नेह की आशा से रोज यही भजन मोर गाता रहता था। एक एक दिन करते करते एक वर्ष बीत गया। मोर बिना चुके भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास तवज्जो नहीं दिया। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नज़र देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज़्यादा साल भर तक कुछ न हुआ तो उसकी आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करता जोर जोर से रो रहा था कि उसी समय वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि कोई मोर रो रहा था, अचंभा इसका था कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी कितना अभागा है ये पक्षी जो उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है जहाँ सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना से रहा नहीं गया और मैना मोर के पास आई और उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? मोर ने अपनी व्यथा मैना को सुनाई और कहा कि मैं पिछले 1 साल से बांसुरी वाले छलिया को रिझाने में लग रहा हूँ, उसकी प्रशंसा में गीत गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी तक भी पिलाने के लिए नहीं पूछा। ये सुन मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। मैना बरसाने की राजधानी के दरवाजे पर पहुँची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। इस पर मैना ने मोर से भी कहा कि तुम भी राधा जी का गीत गाओ। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बांके बिहारी के भजन के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। उस मोर ने बरसाने आकर भी अपने वाला वही पुराना गीत शुरू कर दिया। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गोपाल संवरिया, मेरे माँ बाप आप हो संवरिया, मेरे कोई नहीं सहारा आप हो मेरे सहारे। बस फिर क्या था, राधा जी के कानों में गीत पड़ा। वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगाकर बहुत प्यार किया और दुलार किया। राधा रानी ने मोर के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिवार वापस आ गया हो। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया कि वास्तव में आप करुणा की मूर्ति हैं। राधा जी ने मोर से पूछा कि वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर श्याम का नाम रटता रहा, याद करता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी भी आकर के पानी तक भी नहीं पिलाया। राधा जी मन ही मन मुस्कुराई। वह मोर के मन की ठीस समझ गई और उसका कारण भी समझ गई। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह ये गीत गाओ जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। जय राधे 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 बरसाने वाली, जय राधे 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 श्री राधे बरसाने वाली, हे राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी उनका कहा मान करके वापिस गोकुल आया। राधा जी के कहे मुताबिक राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में ये भजन पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए, गले से लगाया और उसका हालचाल पूछने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने मोर से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इतना सुनते ही मोर भड़क उठा, गुस्से में हो गया। मोर बोला, वाह छलिया, 1 साल से मैं आपको नाम की धुन इसी तरह से गा रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने अपनी पार्टी बदल ली तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? मोर पिछले 1 साल से सांवरिया से मिलने के लिए बहुत तरस रहा था। आज जब मौका मिला तो वह अपनी सारी शिकवे शिकायत दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, हे प्रभु,
मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर मेरा कोई नहीं सहारा, बिना तेरे गोपाल संवरिया, तू है मेरा माँ बाप, तू है मेरा संवरिया गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहता था। लगातार 1 साल से मैं आपके दरवाजे पर डटा रहा और आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने ना तो मुझे पाने के लिए पूछा और ना ही कभी मुझसे बात की। मैं फिर बरसाने चला गया। राधा जी मिली, उन्होंने मुझे पूरा प्यार और दुलार दिया। मोर की ये सारी बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर, तुमने राधा का नाम लिया है, ये तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, विराजमान रहेगा। जिसने मेरी प्रेयसी राधिका का नाम लिया, मैं समझता हूँ उसने मेरा ही स्मरण किया है। मैं सदैव उसके साथ रहूँगा और उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। जी हाँ बंधुओं भक्तों, तो इस तरह से मोर के पंख को मिला था ये वरदान भगवान श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान होने का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये प्यारा सा प्रसंग हमें प्राप्त हुआ था, जिसे हमने अपनी जुबानी कहा। हम हैं आपके पूरणमल पारीख, जवान भाई।